नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वीर। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में कांग्रेस ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। तो कांग्रेस ने 12 राज्यों की बैठक बुलाई है। राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां SIR को लेकर कांग्रेस ने प्रभारियों की बैठक बुलाई है। कांग्रेस ने राज्यों के प्रभारियों की बैठक बुलाई, प्रदेश के प्रभारियों, प्रदेश अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। तो राजधानी दिल्ली से ही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस विधायक दल के नेताओं, सचिवों की बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस बिहार चुनाव में करारी हार के मुद्दे पर ये बैठक करने वाली है। वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस बैठक करेगी, यानी इन मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार चुनाव में करारी हार पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी और इसी के साथ वोट चोरी को लेकर भी इस बैठक में मंथन किया जाएगा। तो राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस आज बैठक करने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो राजधानी दिल्ली से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। तो आज दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें 12 राज्यों की बैठक की बुलाई गई है। 12 राज्यों के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। SIR को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। वोट चोरी के मुद्दे को लेकर भी इस बैठक में मंथन किया जाएगा। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो आज दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें 12 राज्यों के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बिहार चुनाव में करारी हार पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। SIR को लेकर इस बैठक में बातचीत होगी। वोट चोरी के मुद्दे पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। तो कांग्रेस विधायक दल के नेता, सचिवों की ये बैठक होने वाली है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है कांग्रेस पार्टी की। कितने बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी? पूरी जानकारी क्या है इस बैठक को लेकर? देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 12 प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के वहां पर विपक्ष के नेता और कांग्रेस के संगठन मंत्री और प्रदेश सचिव हैं, उन सबको दिल्ली तलब किया है। और तलब करने के पीछे कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे की मंशा है कि आगामी दिनों में जहां भी SIR हो रही है, SIR चुनाव आयोग की तरफ से शुरू की गई है और जहां पर मतदाता पुनरीक्षण विशेष अभियान इस समय चलाया जा रहा है, वहां पर मतदाताओं को मतदाता सूची से हटने ना दिया जाए। मतदाताओं के नाम अगर नहीं है तो उनको जोड़ा जाए। इसके अलावा वोट चोरी का मुद्दा जो बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत तेजी के साथ उठाया गया था, उस मुद्दे पर भी ध्यान रखते हुए कांग्रेस की तमाम टीमों को उनके प्रदेशों में लगातार मतदाता विशेष पुनरीक्षण अभियान चल रहा है, उस पर निगरानी करना, बूथ लेवल पर बैठ के करना, मतदाता सूची को लगातार निगरानी में बनाए रखना, इन तमाम चीजों की लेकर आज 11 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई है। इसमें संगठन महामंत्री केशव वेणुगोपाल, राहुल गांधी और तमाम वरिष्ठ नेता कांग्रेस के शामिल होंगे। उनकी अध्यक्षता में जब बैठक होगी, इसमें तमाम प्रदेश के 12 प्रदेश के और केंद्र शासित प्रदेशों की टीमों को बुलाया गया है। उन प्रभारियों को ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि जो बिहार में चूक हुई है, मतदाता विशेष पुनरीक्षण अभियान बिहार में चला, वो वहां पर जो कमियां रही, उनमें जो नुकसान चुनाव में कांग्रेस को उठाना पड़ा है, वो अब आगामी राज्यों में ना उठाना पड़े। अभी कुछ ही दिन बाद जो पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और तमाम ऐसे राज्य हैं जहां आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो कांग्रेस अब
सतर्क होकर और फूक फूक पर कदम रखना चाहती है कि किसी तरह की कोई भी खामी उस प्रदेश में मतदाता विशेष परीक्षा अभियान में चुनाव आयोग जो चला रहा है उसमें ना हो, और इसकी पूरी मजबूती से, दमदारी से और निगरानी में टीमें गठित करके इस काम को पूरा कराया जाए, ताकि चुनाव में इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े कांग्रेस को। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस पार्टी की आज जो बड़ी बैठक दिल्ली में होने वाली है, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आगे बढ़ते खबरों में हम बात कर रहे हैं सोनभद्र की, जहां कृष्णा माइनिंग खदान में रेस्क्यू काम जारी है। 53 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। तो कुल 7 शवों को मलबे से बरामद किया जा चुका है। रेस्क्यू में 6 शव की शिनाख्त हो चुकी है। एक शव क्षत विक्षत अवस्था में बरामद हुआ है। मौके पर अभी भी आला अधिकारी मौजूद हैं। एसडीएम ने सभी शव बरामद करने की जो जानकारी है वो दी है। तो ओबरा क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र की ये घटना और इसी मामले से जुड़ा ये अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां 53 घंटे बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मौके पर आला अधिकारी मौजूद हैं। एसडीएम ने सभी बरामद किए गए शव की जानकारी दी है। 6 शवों की शिनाख्त हो चुकी है। ओबरा क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र की ये घटना और इस मामले से जुड़ा ये अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो सोनभद्र से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 53 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर हैं। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें, करीब 72 करोड़ की लागत से ये प्रयोगशाला बनी है। नवीन उच्चीकृत भवन का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। सुबह 11 बजे विधि विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो शास्त्री चौक गोरखपुर में ये कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोरखपुर के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। 11 बजे विधि विज्ञान प्रयोगशाला पहुंचेंगे और यहाँ पर जो कार्यक्रम है इसमें शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 11 बजे विधि विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन करने वाले हैं। तो गोरखपुर के दौरे पर हैं सीएम योगी, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन करेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, करीब 72 करोड़ की लागत से बन रहा प्रयोगशाला और आज इसका उद्घाटन करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते खबरों में खबर लखनऊ से है, जहां कोडिन सिरप को लेकर कार्रवाई तेज हो चुकी है। अब छोटे शहर पर नजर रखेगी एफएसडीए। तो बेचने वाले गिरोह ने छोटे शहरों में जाल बिछाया। नेपाल व बांग्लादेश तक चल रहा कारोबार। तो एफएसडीए अब चंदौली, भदोही, मिर्जापुर में अपनी सतर्कता बढ़ाएगी। गाजीपुर, बलिया, चित्रकूट समेत कई शहरों में सतर्कता बढ़ाएगी। और इसी के साथ आपको बता दें, दिल्ली, राजस्थान से आने वाली सप्लाई नेटवर्क पर भी निगरानी रखी जाएगी। और साथ ही हरियाणा की ओर से आने वाली सप्लाई नेटवर्क पर भी निगरानी होगी। उत्तर प्रदेश में अब तक 130 दुकानों की जांच हो चुकी है। 120 नमूने लेने के बाद 46 दुकानों पर बिक्री जो है वो रोक दी गई है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अलग अलग जगहों से आने वाली सप्लाई नेटवर्क पर भी निगरानी रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश में अब तक 130 दुकानों की जांच हुई है। 120 नमूने लेने के बाद 46 दुकानों पर बिक्री रोकी गई है। तो कोडिन सिरप को लेकर कार्रवाई लगातार तेज है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अब छोटे शहर पर भी एफएसडीए अपनी नजर रखेगा।
आगे बढ़ते खबरों में लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां कट्टरपंथी संस्थाओं को फंडिंग के सुराग मिले हैं। संस्था पर कश्मीरी मूल की कंपनियों को काम दिलाने का शक है। देवबंद की संस्था पर कंपनियों को काम दिलाने का शक है। संस्था को मीट कंपनियों की ओर से बड़ी डोनेशन मिली है। तो कश्मीरी मूल के निजी सुरक्षा कर्मियों के रिकॉर्ड वेरीफाई होंगे। आयकर विभाग ने अपनी गोपनीय रिपोर्ट के खुलासे किए थे। तो दिल्ली धमाके के बाद एजेंसियां अतिरिक्त सतर्कता बरत रही हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली धमाके के बाद एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। आयकर विभाग ने अपनी गोपनीय रिपोर्ट में कई खुलासे किए थे। तो कट्टरपंथी संस्थाओं को फंडिंग के सुराग मिले। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां संस्था पर कश्मीरी मूल की कंपनियों को काम दिलाने का शक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके। मनीष जी, कट्टरपंथी संस्थाओं को फंडिंग के सुराग मिले और जो खुलासे हुए हैं, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर आपके पास? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए दिल्ली धमाके के बाद जो है एटीएस लगातार जो है अपनी जांच में जुटी हुई थी। वहीं पर देखा जाए आयकर विभाग के द्वारा जब जो छापेमारी की गई थी मीट कंपनियों के ऊपर, तो करीब 1200 करोड़ रुपए की फंडिंग की लेन देन का जो है कहीं से ब्यौरा जो है ये मीट कंपनियां नहीं दे पाई थी। इसके बाद जब एटीएस के द्वारा पूरी जांच की गई थी, एटीएस ने जो जांच में पाया कि जो आयकर विभाग ने गोपनीय रिपोर्ट दी गई थी, उसके खुलासे के बाद ये चीजें निकल करके आ गई कि देवबंद की जो कंपनियां हैं वो कश्मीरी मूल की कंपनियों को जो है उनके द्वारा जो है फंडिंग की जा रही थी। तो कहा जा सकता है कि इस प्रकार से लगातार फंडिंग को लेकर के भी एटीएस लगातार पड़ताल कर रही है और पड़ताल में साथ ये निकल के आ रहा है कि फंडिंग इन टेररिस्टों को जो है फंडिंग कहाँ से होती थी, इस पर जो है एटीएस की कई टीमें जो है गठित की गई है और उनमें लगातार नई नई चीजों का खुलासा हो रहा है। अब कश्मीरी मूल की कंपनियों के साथ देवबंद की से जो है उनको जो है काम दिलाने का पूरा शक है और इसी के बिना पर आगे की जांच की जा रही है। जी ठीक है मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ से माफ कीजिएगा खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली धमाके के बाद लगातार जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर हैं। आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं लखनऊ की, जहां नगर निगम कार्यकारिणी की आज बैठक होने वाली है। तो नगर निगम मुख्यालय में 3 बजे से ये बैठक होने वाली है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बैठक में पुनरीक्षित बजट आज पेश हो सकता है। नगर निगम में खींचतान से पुनरीक्षित बजट अटका था, तो बजट से सड़क नालियों की सफाई का जो काम है वो शुरू होगा। खस्ताहाल सड़कों को लेकर कई मदों में बढ़ोतरी होगी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नगर निगम कार्यकारिणी की आज बैठक होने वाली है। 3 बजे से नगर निगम मुख्यालय में इस बैठक की शुरुआत होगी। और अब खबर अयोध्या से है, जहां सीएम योगी आज अयोध्या के दौरे पर हैं। तो दोपहर 2:35 पर रामकथा पार्क हेलीपैड पहुंचेंगे। हनुमानगढ़ी रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। तो मंदिर परिसर के पीएफसी में अधिकारियों संग बैठक भी करेंगे।
सीएम योगी साकेत महाविद्यालय हेलीपैड का निरीक्षण करेंगे। 5 बजे एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं, आज अयोध्या के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी रामलला में पूजा अर्चना करेंगे। मंदिर परिसर के पीएफसी में अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो साकेत महाविद्यालय हेलीपैड का निरीक्षण करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 5 बजे एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।